हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसी कुछ चीज़ें हम लोग को शुरुआत में होते हुए देखने को मिली। क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की थी कि आज के दिन हमारा निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। इसके पीछे का रीज़न भी आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिकन बाजार कल के लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 1% से ज़्यादा की गिरावट। जब मैं वीडियो बना रहा था तभी 150 पॉइंट की गिरावट थी, फिर 200 पॉइंट की थी, एंड आखिरी में हम लोगों ने नियर बाय 250 के आसपास भी गिरावट देखी थी। पर उसके बाद आप देख सकते हो लगभग 350 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन बाजार में देखने को मिली। इनफैक्ट मोर देन दैट, एंड जो क्लोजिंग भी हुई थी वो भी बिल्कुल बॉटम पे ही हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। सो इस प्रकार की कभी भी चीज़ें होती है डेफिनेटली। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है कि अमेरिकन बाजार अगर जैसा चलता है एग्जैक्टली तो हम लोग चलते हैं, ऐसा इक्वेशन तो नहीं है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 7 से 8 बार सेम चीज़ें ओपनिंग के हिसाब से आप लोगों को मैच करते हुए देखने को मिल जाएगी। सो इसी के चलते थोड़ा अनुमान था कि आज के दिन गैप डाउन देखने को मिलेगा। एंड अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें आज के दिन, तो आप देख सकते हैं जो ओपनिंग था, मतलब प्रीवियस क्लोज 18,122.50 था, एंड जो हमारा ओपनिंग था वो कितने पे था आप चेक कर सकते हो, 18,045.70। मतलब गैप डाउन हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिला था। सो अमेरिकन बाजार जैसे मैंने आपको बताया जो भी उसका परफॉर्मेंस रहता है वो यही तक सीमित रहता है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत बाजार में जो माहौल रहता है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कैरी किया जाता है। दैट्स इट। अमेरिकन बाजार का डो जोन्स का काम यही तक खत्म। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर क्या करेगा, उसके ऊपर फोकस रखा जाता है। उसी के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट में क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है इससे रिलेटेड ज़्यादा फोकस रखा जाता है। बट उसके बाद आप देख सकते हो बाजार में हम लोगों को बिल्कुल डेड परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला। हाँ, थोड़ा सा बीच में मतलब दिक्कतें हुई थी जब बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 18,000 को तोड़कर थोड़ा सा 17,992 तक बाजार यहाँ पे आया था। बट फटाक से हम लोग को वापस रिकवरी देखने को मिला एंड 18,000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही थी, जैसे मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बोला था कि 18,000 का लेवल तोड़ने के लिए बहुत बड़ी गिरावट, मतलब विदेश के बाजार में कुछ ऐसा मतलब बोलते हैं तांडव ही हो जाए, तब जाके कुछ चीज़ें हम लोगों के इधर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। या फिर हाल ही में जो बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि चाइना में कैसे कोविड से रिलेटेड खबर सामने आई थी, जिसके चलते एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर पैनिक यहाँ पे मिला था। तो इसी के चलते बाजार ने कैसे 18 का लेवल तोड़ा था। ऐसी अगर चीज़ें होती है तो फिर 18 के नीचे हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। वरना अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा नॉर्मल न्यूट्रल परफॉर्मेंस, तो 18 को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नामुमकिन नहीं है क्योंकि बाजार है, बहुत सारी खबरें यहाँ पे चलती रहती है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है। सबसे खास बात ये थी कि बाजार लाल अंक में ही पूरा यहाँ पे चल रहा था, एंड देन आखिरी के क्षण में हम लोग को एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली। एंड जो प्रीवियस क्लोज था उसको तोड़कर बाजार ने ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब आगे की रफ्तार पकड़े, एंड जो क्लोजिंग हुई है वो हम लोग को हरे निशान में देखने को मिली है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें ना, ये मतलब बोलते हैं ना डेड टाइप मार्केट था। मतलब लिटरली ना ये बोरिंग टाइप के मार्केट रहते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस ही रहता है, 0.0 ऐसे चलते हैं। हाँ, ऐसे मार्केट जो राइटर्स रहते हैं, ऑप्शन राइटर, उनके लिए बहुत कमाल के होते हैं क्योंकि प्रीमियम जीरो हो जाते हैं तो ये मस्त खासा पैसा वो छाप लेते हैं। बट एज ए इन्वेस्टर की बात करें, ट्रेडर की बात करें, तो लिटरली ये बोरिंग टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट कोई बात नहीं, ये भी मार्केट का ही पार्ट है। सो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वॉल्यूम उनका हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जैसे ही ये छुट्टी उनकी खत्म हो जाएगी तो वापसी उनकी आ जाएगी, तब वापस बाजार में हम लोग को प्लस माइनस का खेल देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें नो डाउट अमेरिकन बाजार का फ्यूचर हम लोग देखते हैं तो फ्यूचर में भी कोई जोश नहीं। बिल्कुल आप देख सकते 0.12 या फिर 0.19 0.20 बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, एक तरफा कोई ना रैली है ना गिरावट है, बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग विदेश के बाजार की भी बात करें, दुनिया भर के बाजार की, यूरोपियन मार्केट की, तो वहाँ पर भी ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं, वैसा ही नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 0.30 0.12 आप देख सकते हैं, 0.20 पॉइंट, सब कुछ हम लोग को पॉइंट में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है यहाँ पे दुनिया भर के बाजार में, ऐसा ही अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक ही दायरे में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही बोरिंग टाइप का मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अगर हम लोग इंडेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर आप चाहो तो इंडाइसेस भी बोल सकते हो, तो सिर्फ मीडिया एंड एफएमसीजी वो भी एकदम पॉइंट में ही हम लोग को लाल अक्षर में यहाँ पे देखने को मिले। बाकी में थोड़ा बहुत हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था।
सो अगर आपने ओवरऑल बाजार को ऑब्जर्व किया होगा तो जैसे मैंने कहा कि लाल अक्षर में यहाँ पे चल रहा था, आखिरी कुछ क्षण में हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसका पूरा क्रेडिट यहाँ पे जाता है नो डाउट बैंक निफ्टी को ही यहाँ पे जाता है। बैंक निफ्टी में आखिरी क्षण के ऊपर बहुत ही अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो हम लोग को नीचे से ही शुरुआत होती हुई देखने को मिली एंड सेम जैसे कि इसने बाद में जो रफ्तार पकड़ ली यहाँ पे, तो हमारा निफ्टी में भी सेम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो बैंक निफ्टी ने आखिर में जाके बहुत अच्छा खासा एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखाया, उसके चलते हमारे बाजार में आज हम लोग को हरी क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल गई। अगर हम लोग यहाँ पे इंडाइसेस के ऊपर भी यहाँ पे चले जाते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर आप लोग चेक करने जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक है उनमें हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिविटी ही देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि जब फाइनेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, ये जब भी हरे अक्षर में यहाँ पे आ जाता है, रंग में आ जाता है, तो यूजुअली हमारे निफ्टी में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बैंक निफ्टी भी लाल था, आखिरी क्षण पे बैंक निफ्टी ने रफ्तार पकड़ ली, तो सेम वही वेटेज आपको पता ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर, यस कुछ लोगों के एक बहुत ही अच्छे वैलिड डाउट भी सामने आ रहे हैं। सर ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करें ना, जो लेवल निफ्टी का चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो अभी भी मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए सर, ये 200 के नीचे देखने को मिल रहा है एंड फिलहाल ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे ये 18,200 के ऊपर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि आप न्यू जो वेबसाइट हम लोग को देखने को मिली है उसमें कभी कभी गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको ज़रूर एक बात रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पुरानी जो वेबसाइट है ऑप्शन चेन की उसको भी देख लिया कीजिए, क्योंकि पुरानी वेबसाइट में वो सही रिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 18,200 के नीचे हम लोग यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे थे, ये एकदम सही पिक्चर दिखाता है। 18,150 एंड 200 के बीच में हम लोग यहाँ पे चाहिए थे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हम लोग को थोड़ा सा कभी कभी गलत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाता है। अपडेट होने के लिए कभी कभी टाइम भी लगता है। सो थोड़ा सा पुराना वेबसाइट अगर आप देखोगे या फिर क्रॉस एग्जामिन करेंगे या फिर कोई कुछ प्राइवेट अलग अलग वेबसाइट भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उनको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यस, ये ऐसी दिक्कतें बहुत बार देखने को यहाँ पे मिली है। एनीवेज, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 18,200 के नीचे फिलहाल हम लोग को क्लोजिंग होती हुई देखने को मिले। मैं ओवरऑल निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि जो होल नंबर है 1800 अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा एंड 18,000 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ी कोई खबर, मतलब बाजार को कोई बहुत बड़ी एक सिंगल वजह ना मिल जाए, तब तक इन लेवल्स को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। या फिर विदेश के बाजार में कोई बड़ी गिरावट आ गई, 500 600 700 800 पॉइंट गिर गया, तब जाके फिर हमारे बाजार में वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ये बात अभी आई गई है तो बहुत सारे लोगों को मतलब ये डाउट आता है, मतलब वो पूछने के सर अभी देखिए बीच में कोविड से रिलेटेड खबर आ गई तो बाजार यहाँ पे गिर गया, तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं सर अभी क्या कोविड खत्म हो गया क्या, तो बाजार अभी क्यों रिकवर कर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी जो मतलब न्यूज़ आती है ना, नई न्यूज़ आती है जिसके चलते जो बाजार का रिएक्शन होता है ना वो वन टाइम का होता है। आपने सुना होगा ना कि बाजार सेम रीजन के चलते 2 बार नहीं गिरता। तो कोविड से रिलेटेड जो खबर हम लोग को देखने को मिली थी, चाइना से रिलेटेड, उसके रिलेटेड एक रिएक्शन हो गया। अभी उसके बाद अगर वापस बाजार को अगर रिएक्ट करना है तो कोई ना कोई उसी से रिलेटेड कोई नई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तब जाके बाजार रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि बस एक खबर आ गई तो इसके चलते बाजार 18 हो गया, 18 का 17 हो गया, फिर 16 हो गया, 15 हो गया, ऐसा चलते रहेगा। नहीं, नई एडिशनल न्यूज़ क्या आते हैं उसके प्रकार से बाजार रिएक्ट करता है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दे चुका था। कौन सा वाला एग्जांपल? बजट का एग्जांपल। कितनी बार, ये इससे बढ़िया एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता। ये एग्जांपल मैंने खुद यहाँ पे मतलब ड्राफ्ट किया आपको समझाने के लिए। सो बजट का एग्जांपल क्या, अभी 1 फेब को बजट रहेगा, राइट। एंड बजट में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एंड अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल कर देखोगे, बजट जैसे खत्म हो जाता है मैक्सिमम टाइम हम लोग को क्या देखने को मिल जाती है? निराशा देखने को मिल जाती है। मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो निराशा देखने को मिल रही है, मतलब बजट खराब है बोलकर। अगर एक बार यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 1000 पॉइंट गिरा था मार्केट, राइट। तो इसका अर्थ है क्या कि बजट अगर खराब आया, बाजार में गिरावट हुई, मतलब उसके नेक्स्ट दिन भी बाजार गिरता रहेगा, परसों भी गिरते रहेगा, हमेशा गिरते रहेगा और बाजार जीरो पे आएगा? नहीं, वो उस दिन का एक रिएक्शन होता है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आती है उसके हिसाब से बाजार चलता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो बहुत ही अच्छा सवाल था कि कोविड के चलते वो हम लोग को पैनिक देखने को मिला, बट उसके बाद अभी तक तो ऐसी कोई पैनिक वाली नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब जाके बाजार रिएक्ट करेगा। कि मान लीजिए अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं, बट मान लीजिए कि इंडिया में कोविड से रिलेटेड कोई सीरियस केसेस अगर मिलने स्टार्ट हो गए, किधर रेस्ट्रिक्शंस लग गए या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई, तब जाके बाजार रिएक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नए पहली एक खबर आ जाती है, उसके बाद नया क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है वो आपने ट्रैक करना होता है।
राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड से रिलेटेड पहली खबर आ गई तो बाजार को इससे रिलेटेड एक पैनिक करने का मौका मिला, तो एक छोटा सा करेक्शन हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो भी अपडेट सामने आए हैं वो कोई इतने सीरियस नहीं है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बना के भी बताए कि बहुत सारी रिसर्च होने के बाद ये पता चला जो नया वेरिएंट की वो बात करें BF.7, ये तो ऑलरेडी इंडिया में पिछले 6 महीने से है एंड इतना कुछ सीरियस इंपैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिला। हाँ, तभी थोड़ा बहुत देखने को मिला था, बट अभी की अगर हम लोग बात करें तभी की मतलब ये देखिए, मैं पिछले 6 महीने की यहाँ पे बात करूँ तभी थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद आप देख सकते हो नॉर्मल यूज टू यहाँ पे हो चुके, वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आती है, राइट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाजार बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, ये भी चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी कोई नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल कर अगर आ गई तो फिर वो देखना पड़ेगा कि कितना वो हार्मफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार से बाजार हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। रेसिस्टेंस की बात करें तो नो डाउट हर एक लेवल हम लोग को बहुत ही डेड टाइप का बाजार है ना, तो इसके चलते हर एक लेवल पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल के भी वीडियो को आप चाहो तो एक बार रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही एक सीमित दायरे में बाजार हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली हम लोग को लो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि मतलब बोलते हैं ना, बड़े प्लेयर्स का होना भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बाजार की जो मजा है वही खत्म हो जाती है। मतलब बोलते हैं ना, बाजार में तेजी रहेगी तो भी मजा आता है, गिरावट रहेगी तो भी मजा रहता है, बट इस प्रकार का जो फ्लैट परफॉर्मेंस रहता है वो लिटरली बोरिंग टाइप का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके जो डाउट्स थे, वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अभी बाजार को एज सच कोई नई वजह मिलनी चाहिए ऊपर भागने के लिए या फिर गिरने के लिए, तो उसकी बाजार फिलहाल तो तलाश कर रहा है। एज सच तो कोई हम लोग को कॉन्क्रीट वजह नहीं मिल रही है। छोटा मोटा रीजन मिल रहा है कि हाँ, अमेरिकन बाजार का इंडेक्स थोड़ा बहुत नीचे आया तो इसके चलते गैप डाउन देखने को मिला। तो ऐसी चीज़ें बाजार में तो रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती है, तो उसके ऊपर अभी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए कोई नया अपडेशन यहाँ पे मिलता है या नहीं। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।